सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगे आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू? सुनिए जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, आप खा लेंगे ना? मुंह मत बनाओ, खाना ही पड़ेगा। ठीक है बना लो। देवरानी जी, ये भिंडी नहीं खाते हैं तो थोड़ा सा आलू भुजिया डाल देना। इस घर की छोटी बहू, नौकरानी नहीं जो सबकी अलग अलग फरमाइशें सुनो। जिसको अलग अलग चीजें खानी ना वो खुद बना ले। देवरानी जी क्या बना रही हो? बैगन की सब्जी बना रही हूँ। पर बैगन तो देवर जी को भी नहीं पसंद है और सासू माँ को भी नहीं। किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, बैगन मुझे अच्छा लगा है तो मैं यही बना। अब लोग दिन भर काम करते हैं, कम से कम उनको खाना तो अच्छा चाहिए। हाँ तो मैं भी कोई दिन भर बैठ के आराम नहीं करती हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ। घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो सिर्फ खाना बना। तो खाना बनाना क्या आसान होता है? आज से खाना मैं बनाऊंगी और घर का सारा काम तुम करो। मैं घर के कोई काम नहीं करूँगी, अगर आपको मुझसे खाना बनवाना तो बनवाना, तो मैं ये भी नहीं बनाऊंगी। ये क्या बात हुई? कुछ लड़कियाँ ससुराल में छोटी बहू होने का ज्यादा ही फायदा उठाती हैं। भाभी आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? काम करते करते बहुत देर हो गई और अभी रात के 9 बज रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है। कल सुबह धो दूं? नहीं नहीं अभी धो चुपचाप। आपको समझता नहीं है क्या, मुझे कल पहनना है वो। अच्छा ठीक है। सिमरनिया, अब क्या हुआ अम्मा? एक बात बता, तेरी भाभी किसी के घर की बेटी नहीं है का? वो सब मुझे नहीं पता अम्मा, वो इस घर की बहू है, ये मुझे पता है। तुझे तो ठंडी लग रही है, तूने तो ये स्वेटर वेटर बांध रखे हैं, और उस औरत को ठंडी नहीं लग रही है। वो लड़की जाके 9 बजे रात को तेरा कपड़ा धो रही है, शर्म आती है तुझे? अम्मा ये उसका ससुराल है, इस घर में काम ही करने के लिए आई है वो। बहुत सही सीख रही हो। जब तुम भी किसी के घर की बहू बन के जाओगी ना, तो तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी ना, तब समझ आएगा तुमको। अरे अम्मा, और आज के बाद अपना काम तुम खुद करोगी। कुछ नहीं करूँगी मैं। जा इधर से अब।